डियर स्टूडेंट्स, तो आज जो हम अपना टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है स्पिन सिस्टम। ये स्पिन सिस्टम क्या होता है और इसका नॉमेनक्लेचर, जिसको कि हम पॉपल नोटेशंस के नाम से भी जानते हैं। तो ये पॉपल नोटेशंस क्या होती हैं, बस वही सब आज हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि आखिर स्पिन सिस्टम क्या चीज़ है। तो स्पिन सिस्टम इज डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ कपल्ड प्रोटॉन्स, यानी कपल्ड प्रोटॉन्स का जो एक ग्रुप है, बस उसको हम एक स्पिन सिस्टम बोल देते हैं। जैसे देखो नीचे एक एग्जाम्पल दे रखा है आइसोप्रोपाइल इथाइल ईथर का। तो इसमें लिखा हुआ भी है कि आइसोप्रोपाइल इथाइल ईथर कंप्राइजेज टू सेपरेट एंड आइसोलेटेड प्रोटॉन स्पिन सिस्टम्स। यहाँ पर दो टाइप के स्पिन सिस्टम हमको दिखाई दे रहे हैं। एक तो है ये 7 स्पिन सिस्टम। 7 स्पिन सिस्टम का मतलब है इसमें टोटल, देखिए यहाँ पर जो ये ब्लू लाइन खींची हुई है ना, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा एक स्पिन सिस्टम है जिसमें टोटल कितने प्रोटॉन्स हैं, बस उसी के नाम पर स्पिन सिस्टम का नाम दे दिया। तो यहाँ पर मिथाइल ग्रुप 2 है, तो 6 तो ये प्रोटॉन हुए और एक ये, तो कुल मिलाकर 7। तो इसलिए ये 7 स्पिन सिस्टम है। और दूसरा स्पिन सिस्टम यहाँ पर ये है 5 प्रोटॉन्स का, तो ये 5 स्पिन सिस्टम है। मतलब कि ये वाला जो स्पिन, जैसे 5 स्पिन सिस्टम है, इसके जो दोनों प्रोटॉन्स हैं, दोनों टाइप्स के प्रोटॉन है CH2 और CH3 प्रोटॉन्स, वो आपस में कपल होंगे, ठीक है। और जो ये पूरा इधर 7 स्पिन सिस्टम है, इसमें ये दोनों मिथाइल जो है इस CH के साथ और ये CH इन दोनों मिथाइल के साथ कपल होगा, ठीक। तो यानी एक ग्रुप हो गया कपल्ड प्रोटॉन्स का। अब ये जो CH है, ये CH और इस CH2 के बीच में कोई स्प्लिटिंग नहीं है, कोई कपलिंग नहीं है, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि बीच में ये ईथर ग्रुप प्रेजेंट हो गया, तो ईथर ग्रुप ने इन दोनों स्पिन सिस्टम को सेपरेट कर दिया। तो इसलिए यहां पर हम 2 स्पिन सिस्टम बोल रहे हैं। तो स्पिन सिस्टम का मतलब हो गया अ ग्रुप ऑफ कपल्ड प्रोटॉन्स। जहां पर भी जो भी प्रोटॉन्स आपस में कपलिंग कर रहे हैं, उसका कोई ग्रुप बन के आ रहा है, बस उसको हम स्पिन सिस्टम बोल दे रहे हैं। अब बात आती है इनके नॉमेनक्लेचर की, और इस नॉमेनक्लेचर को हम पॉपल नोटेशंस के नाम से भी जानते हैं। पॉपल जो कि साइंटिस्ट के नाम पर है जिन्होंने इसको डेवलप किया था, इस मेथड को। तो पॉपल डेवलप्ड अ कन्वीनियंट मेथड टू डिजाइनेट द टाइप ऑफ स्पिन कपल्ड सिस्टम। उन्होंने इन स्पिन सिस्टम को मतलब नॉमेनक्लेचर दिया, किस तरह से बोलेंगे, इनका नाम कैसे ले लेंगे। बार बार हम 7 स्पिन सिस्टम या 4 स्पिन सिस्टम ऐसे तो नहीं बोलेंगे। तो सबके लिए कुछ ना कुछ एक जो सिंबल्स थे वो दिए इन्होंने, ठीक है। तो ईच केमिकली डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटॉन्स इज असाइंड अ लेटर ऑफ A B C एंड सो ऑन। हम सिर्फ ये देखेंगे कितने टाइप्स के प्रोटॉन्स हैं जो केमिकली डिफरेंट हैं, तो उनको हम एक अल्फाबेट दे देंगे, चाहे A दे दिया, B दे दिया या C दे दिया, इस तरह से देंगे, ठीक है। प्रोटॉन्स विच हैव केमिकल शिफ्ट नियरली सेम आर असाइंड द लेटर्स दैट आर क्लोज टू वन अनदर। यानी ऐसे प्रोटॉन्स जिनके केमिकल शिफ्ट की वैल्यू लगभग लगभग पास में होगी, ठीक है, उनको हम असाइन करेंगे ऐसे लेटर्स जो आपस में भी पास में होते हैं। जैसे A के पास में B होता है, B के पास में C होता है, तो जो पास पास में होंगे, जिनके केमिकल शिफ्ट की वैल्यू जिन प्रोटॉन्स की, उनको हम जो लेटर देंगे या नाम देंगे, मतलब ABC करके कुछ दे सकते हैं, ठीक है। ये आपको अभी अच्छे से समझ में आएगा जब हम इन स्पिन सिस्टम को और डिटेल में पढ़ेंगे। तो इफ द केमिकल शिफ्ट्स आर वाइडली डिफरेंट देन the letters which are far apart from one another are assigned for these protons। और ऐसे प्रोटॉन्स जिनके केमिकल शिफ्ट की वैल्यू में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा, ठीक, तो उनको हम ऐसा लेटर दे देंगे XYZ। क्योंकि A से देख रहे हैं आप, A और X के बीच में काफ़ी डिस्टेंस होता है, यानी A और X काफ़ी दूर दूर होते हैं जब हम अल्फ़ाबेट लिखते हैं, तो है। तो इसलिए इनको जो जिनके केमिकल शिफ्ट की वैल्यू दूर दूर होगी उनको हम XYZ दे देंगे। If the protons have intermediate chemical shift values then these are assigned M and O। तो जिनकी इंटरमीडिएट होगी, ना तो बहुत कम होगी ना बहुत ज़्यादा होगी, मतलब इस तरह से, तो बीच में जो आएंगे लेटर उनको मॉडरेट वैल्यू जिनके केमिकल शिफ्ट की होगी उनको हम MNO लेटर देंगे, ठीक। अब इन्हीं लेटर को अभी और देख लेते हैं एक बार। नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है कि इफ ग्रुप्स ऑफ न्यूक्लियाई आर मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट। अगर हमने देखा ऐसे हमारे पास प्रोटॉन्स हैं, न्यूक्लियाई जहां भी लिखा है उसका मतलब प्रोटॉन्स है, ठीक है। तो जो मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट होंगे उनको हम कैसे लेबलिंग करेंगे, ए और ये सफिक्स में हम एन लिख देंगे, AN BN। एन क्या है यहाँ पर? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है कि कितने टाइप, कितने नंबर आपके पास। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमने CH3 ग्रुप लिया, CH3 के जो तीनों H हैं, मान लीजिए आपके पास एक ऐसा ग्रुप है, ये CH3 है, फिर ये CH2 है, फिर ये आगे कहीं जा रहा है। तो ये जो तीनों CH3 ग्रुप के जो तीनों प्रोटॉन्स हैं, इन CH2 प्रोटॉन्स के साथ इक्वली तो कपल करेंगे, और वो इक्वली कपल कर रहे हैं तो वो मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट हुए। तो CH3 ग्रुप जो है उसके जो तीनों प्रोटॉन्स हैं वो क्योंकि
इक्वलेंट हैं, एक जैसे हैं, मैग्नेटिकली इक्वलेंट है, तो इसलिए हमने उनको A3, तो कैपिटल ए तो प्रोटॉन्स के लिए दे दिया, और 3 नंबर कितने नंबर हैं वो प्रोटॉन्स, तो वो 3 लिख दिया, तो वो A3 सिस्टम हो गया। फिर है प्राइम्स आर यूज टू डिनोट प्रोटॉन्स दैट आर केमिकली इक्वलेंट बट आर नॉट मैग्नेटिकली इक्वलेंट। अगर मान लीजिए हमारे पास कोई 2 टाइप्स के ऐसे प्रोटॉन्स हो जो कि केमिकली तो इक्वलेंट है लेकिन मैग्नेटिकली नॉन इक्वलेंट है। ये सब मैंने आपको बताया था। मैग्नेटिकली नॉन इक्वलेंट कौन से होंगे, जिनके कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू डिफर करेगी, यानी जिनकी कपलिंग डिफरेंट होगी, तो उनके लिए हम प्राइम्स लगा दें। प्राइम्स का मतलब क्या होता है, ये ए लिख दिया तो दूसरे के लिए ए डैश, ये जो डैश लिख देते हैं ना, इसको हम प्राइम बोलते हैं। तो ये इस तरह से अगर प्राइम दिया हुआ है तो इसका मतलब ये दोनों प्रोटॉन्स जो हैं वो मैग्नेटिकली नॉन इक्वलेंट हैं। ठीक। अ सिस्टम इन विच प्रोटॉन्स हैव वेरी डिफरेंट केमिकल शिफ्ट्स डिस्प्ले फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रा। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर स्पेक्ट्रा डिस्कस किया था, और मैंने आपसे बताया भी था कि जो फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रा देते हैं जो भी हमारे प्रोटॉन्स, उनके केमिकल शिफ्ट की वैल्यू में काफ़ी डिफरेंस होता है, और वो प्रोटॉन्स जिनके केमिकल शिफ्ट्स की वैल्यू लगभग लगभग पास में होती है, तो उनको हम बोल देते हैं कि वो वाले प्रोटॉन्स जो है हमेशा सेकंड ऑर्डर स्पेक्ट्रा फॉर्म करते हैं। अब हम देखेंगे कि ये जो हमने ये नाम ए बी सी किस तरह से दे रहे हैं, तो कितने टाइप्स के हमारे पास सिस्टम्स बन के आ रहे हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पिन सिस्टम्स आर डिस्क्राइब बिलो। सबसे पहले हम बात करेंगे 2 स्पिन सिस्टम्स की। ठीक है, 2 स्पिन सिस्टम यानी यहाँ पर 2 टाइप के हमें प्रोटॉन्स मिल सकते हैं, दोनों सेम भी हो सकते हैं, दोनों डिफर भी कर सकते हैं, दोनों की केमिकल शिफ्ट की वैल्यू पास पास भी हो सकती है, डिफर भी हो सकती है। जैसे A2 है, AB और AX सिस्टम। अब A2 सिस्टम का क्या मतलब है, A2 सिस्टम मतलब ऐसे 2 प्रोटॉन्स जो हमारे इक्वलेंट हो, जैसे हमने ऊपर AN सिस्टम बताया था ना, बिल्कुल ऐसे ही। तो अ सिस्टम हैविंग 2 इक्वलेंट न्यूक्लियाई is designated as A2 system. This system always shows a singlet. उसकी तो हमेशा सिंगलेट ही मिलेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर इन्होंने लिखा है 1122 टेट्राक्लोरोईथेन। देखिए, अब 1122 टेट्राक्लोरोईथेन हम कैसे बनाएंगे, ईथेन में 2 कार्बन होते हैं। ठीक है, अब ये कह रहे हैं दोनों क्लोरो जुड़े हुए हैं, यहाँ पर भी क्लोरो है और ये भी क्लोरो हो गया। आप ये स्ट्रक्चर चाहे तो बना भी सकते हैं, ये। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं ये प्रोटॉन है और एक ये प्रोटॉन है, ये दोनों प्रोटॉन एक जैसे ही हैं, केमिकली इक्विवेलेंट हैं। ठीक है, और क्योंकि ये इक्विवेलेंट है इसलिए हमने इनको एक, इसके लिए भी हमें ए सिग्नल ही मिलेगा और इसके लिए भी हमें ए सिग्नल ही मिलेगा, क्योंकि दोनों सेम टाइप के हैं, तो इसलिए हमने ए असाइन किया और नीचे लिख दिया 2 का मतलब ऐसे 2 प्रोटॉन्स हैं जो जो केमिकली इक्विवेलेंट हैं। ठीक, और इनकी तो हमेशा सिंगलेट ही मिलने वाली है, दोनों सेम है, तो इस पूरे कंपाउंड की हमें एक सिंगलेट मिलेगी। ठीक, तो ये हो गया हमारा 2 स्पिन सिस्टम, जिसमें हमने पहले डिस्कस किया A2 सिस्टम। अब नेक्स्ट सिस्टम 2 स्पिन सिस्टम में कौन सा हो सकता है, नेक्स्ट आया हमारा AB सिस्टम। तो जैसे ही हमने नाम यहाँ पर देखा AB, तो AB से मतलब है हमारे पास 2 टाइप के प्रोटॉन्स हैं और दोनों के केमिकल शिफ्ट की वैल्यू में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि अल्फ़ाबेट्स हमने ए बी लिए हैं, क्योंकि ए के पास में ही बी आता है। आप इसको ऐसे ही याद रखिएगा, और ऐसे दिया भी गया है। अगर ए बी दिया हुआ है कोई चीज़, तो इसका मतलब दोनों के केमिकल शिफ्ट की वैल्यू में डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है। तो अ सिस्टम कंटेनिंग 2 प्रोटॉन्स, 2 टाइप के प्रोटॉन्स होंगे, एक H, एक को बोल सकते हैं, दूसरे को H भी बोल सकते हैं, विच कपल विद ईच अदर, जो एक दूसरे के साथ कपल करेंगे, बट डू नॉट कपल विद एनी अदर proton and their chemical shift value difference delta A minus delta B is comparable to the coupling constant JAB। मतलब वही जैसे सेकेंड ऑर्डर स्पेक्ट्रा मिलेगा यहाँ पर हमें, जहाँ भी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू दोनों प्रोटॉन्स की सिमिलर, मतलब सिमिलर क्या मतलब लगभग लगभग सेम सी होगी, पास पास में होगी, मतलब केमिकल शिफ्ट की वैल्यू में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। ठीक, वहाँ पर उनके कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू भी लगभग लगभग वैसी ही होती है। ठीक, तो इन AB सिस्टम बोथ द न्यूक्लियाई आर स्ट्रांगली कपल्ड, और मैंने आपको बताया भी था सेकेंड ऑर्डर स्पेक्ट्रा जो होते हैं, जो जो प्रोटॉन्स देते हैं, वो स्ट्रांगली कपल्ड भी होते हैं, क्योंकि उनके केमिकल शिफ्ट की वैल्यू बहुत पास में होती है, एंड आर डिजाइनेटेड बाय द एडजेसेंट लेटर्स ए एंड बी इन द अल्फाबेट, और इसीलिए हमने उनको वो एडजेसेंट लेटर दिए हैं। तो जिनको पास पास वाले लेटर देते हैं उनके केमिकल शिफ्ट की वैल्यू में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। इन सच सिस्टम्स द डबलेट्स आर डिस्टॉर्टेड, ये मैंने लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था कि जब डबलेट मिलेंगी तो वो डिस्टॉर्शन ऑफ सिग्नल, जो मैंने आपको समझाया था कि वो डबलेट्स कैसे डिस्टॉर्ट हुई, और उनका रेशो जो है, अब क्योंकि डबलेट का रेशो अकॉर्डिंग टू पास्कल ट्रायंगल तो 1:1 होना चाहिए, लेकिन सेकंड ऑर्डर स्पेक्ट्रा को हम पास्कल ट्रायंगल से इंटेंसिटी नहीं बता पाते हैं पीक की, तो उन पीक्स की जो डबलेट्स मिलेंगी वो 1:1 रेशो की नहीं मिलती हैं। इसमें क्या होगा, इनर लाइंस बिकम लार्जर एंड द आउटर लाइंस स्मॉलर। ये सब बेटा मैंने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, बस आपको सिर्फ यहाँ ये समझना है कि हमने AB सिस्टम किसको बोला है। तो AB सिस्टम 2 टाइप्स के प्रोटॉन जिनके केमिकल शिफ्ट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है।
अब तीसरा जो 2 स्पिन सिस्टम है वो है हमारा AX सिस्टम। अब जहाँ यहाँ पर लेटर देख रहे हैं A है और दूसरा लेटर है X। अब A से X लेटर बहुत दूर होता है, तो इसलिए हम यहाँ समझ पाएंगे कि यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन एटम्स तो होंगे, 2 प्रोटॉन्स तो होंगे, लेकिन दोनों के केमिकल शिफ्ट की वैल्यू में काफ़ी डिफरेंस होगा। और जब हमें काफ़ी डिफरेंस मिलता है तो ये वीकली कपल्ड होते हैं और ये फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रा देते हैं। तो any molecule having 2 hydrogen atoms which are of widely different chemical shifts and that couple together to give rise to a pair of doublets। doublets तो ऊपर भी मिल रही थी, डबलेट नीचे भी मिलेंगी, लेकिन ऊपर वाली डिस्टॉर्टेड मिल रही थी, AX सिस्टम की हमें डिस्टॉर्टेड नहीं मिलेंगी। All the 4 lines of equal intensity कॉन्स्टिट्यूएंट AX सिस्टम। जैसे कि यहाँ पर डाइक्लोरोएसिटल्डिहाइड दे रखा है। अब डाइक्लोरोएसिटल्डिहाइड को अगर मैं बनाऊँ तो हम कैसे लिखेंगे, CH, ये CHO और यहाँ पर ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये H और ये वाला H, ये दोनों डिफरेंट है हमारे, ठीक। और दोनों के केमिकल शिफ्ट की वैल्यू में भी हमें डिफरेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि एक H के पास यहाँ पर 2 क्लोरीन है और यहाँ पर ये जो H है इसके पास, मतलब अगर हम इसको बनाएं, ये C डबल बॉन्ड OH लिख दूं मैं इसको, तो ये फिर एक ऐसे सिस्टम से जुड़ा हुआ है जिससे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। तो कहीं ना कहीं केमिकल शिफ्ट की वैल्यू में, दोनों की वैल्यू में बहुत डिफरेंस हमें देखने को मिलेगा। तो ये अगर इसके साथ कपल कर रहा है तो हमें डबलेट मिलेगी, और ये अगर इसके साथ कपल कर रहा है तो फिर हमें डबलेट मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर 4 लाइंस मिलेंगी। तो यही 4 लाइंस यहाँ पर लिखी हुई भी हैं, वो इक्वल इंटेंसिटी की मिलेंगी हमें। अच्छा, नेक्स्ट, तो ये हमारा 2 स्पिन सिस्टम था। अब नेक्स्ट आता है हमारा 3 स्पिन सिस्टम। 3 स्पिन सिस्टम का मतलब यहाँ पर 3 टाइप के प्रोटॉन्स हमें मिलेंगे। अब वो तीनों सेम भी हो सकते हैं, या उनमें से कोई 2 सेम होंगे, तीसरा उनसे डिफर करेगा। अब वो कैसे होगा वही हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं। तो पहले है A3 सिस्टम। तो A3 सिस्टम का मतलब ये हुआ कि A3 सिस्टम में हमारे जो ये प्रोटॉन्स होंगे, तीनों के जो भी हम 3 टाइप के प्रोटॉन्स हुए, लेकिन तीनों इक्वलेंट होंगे। जब भी A3 लिख रहे हैं ना, क्योंकि तो A3 का मतलब हुआ तीनों के तीनों हमारे इक्वलेंट निकली आई हैं, और उनकी हमेशा हमें एक सिंगलेट मिलेगी। जैसे एग्जाम्पल में CH3I में इन तीनों प्रोटॉन्स की हमें सेम सिग्नल मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखें Cl3CH और ये CH3, ठीक। तो ये जो CH3 यहाँ पर दे रखा है ये भी A3 सिस्टम बना रहा है। यहाँ पर ये CH3 है और ये भी CH3 है। यहाँ पर 2 टाइप के हमें A3 सिस्टम मिल रहे हैं, दोनों के दोनों डिफरेंट है और दोनों के केमिकल शिफ्ट की वैल्यू भी हमें डिफरेंट मिलेगी। देखो, ये CH3 अगर मैं लिखूँ यहाँ, फिर मैंने लिखा C डबल बॉन्ड O, अरे पेन कहाँ हो जाता है मेरा, C डबल बॉन्ड O, और फिर ये हो गया O और ये हो गया CH3। तो ये वाला CH3 हमारा एक A3 सिस्टम बनाएगा और ये वाला हमारा एक A3 सिस्टम। तो 2 A3 सिस्टम होंगे, दोनों के केमिकल शिफ्ट की वैल्यू यहाँ पर डिफर करेगी, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट हमारा 3 स्पिन सिस्टम क्या है, AX2 बोल सकते हैं या हम इसको A2X बोलेंगे। तो AX2 से मतलब क्या है, 3 प्रोटॉन्स हैं कुल मिलाकर, जिसमें से एक प्रोटॉन तो हमारा ये A है और बाकी के दोनों प्रोटॉन X2 के लिए हम लिख रहे हैं। यानी जो 2 प्रोटॉन्स होंगे उनके केमिकल शिफ्ट की वैल्यू लगभग सेम होगी, X2 तो मतलब सेम ही होगी, ठीक है। और जो तीसरा प्रोटॉन होगा उनकी इन दोनों से अलग होगी, चाहे आप उसको A2X समझ लीजिए, चाहे आप उसको AX2 समझ लीजिए। जैसे कि आप देख लेते हैं, 2 magnetically equivalent protons are coupled to the third proton which has chemical shift widely different from the other 2 protons। 2 प्रोटॉन्स के जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू है तीसरे प्रोटॉन की उनकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू से बहुत ज़्यादा अलग होगी। AX2 है यहाँ पर, AX2 मतलब जो भी हमारे अगर 2 प्रोटॉन्स, ये सपोज ये 2 प्रोटॉन्स है हमारे और ये 1 प्रोटॉन्स है, इन दोनों के केमिकल शिफ्ट की वैल्यू में बहुत डिफरेंस मिलेगा, ठीक है। इसलिए हमने सिंबल यहाँ A और X लिया हुआ है। तो ऐसे में क्या होगा यहाँ पर, फॉर सच सिस्टम NMR स्पेक्ट्रम शोज अ प्रॉपर डबलेट 1:1 एंड अ ट्रिपलेट 1:2:1। तो जब बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है तब हमें, यानी अगर मैं ये कहूँ कि एक हमारा CH, अभी मैं यहाँ एग्जाम्पल ही ले लेते हैं, ये है हमारे पास Cl2 CH CH2, ठीक है। तो अगर मैं इस CH के लिए A लिख दूँ और ये CH2 तो दोनों सेम ही होंगे, तो दोनों अगर सेम है तो मैंने इनको X2 लिख दिया, ठीक है। तो ये AX2 सिस्टम यहाँ पर फॉर्म हो गया, ठीक। तो इस A प्रोटॉन जो होगा वो इन दोनों प्रोटॉन्स की वजह से डबलेट में टूटेगा, ठीक है। और जो ये CH2 प्रोटॉन्स हैं, यानी जो X2 प्रोटॉन होंगे, सॉरी मैंने गलत बता दिया आपको, ये क्योंकि एक प्रोटॉन है CH, ये हमें नेबरिंग प्रोटॉन का नंबर देखना है। नेबरिंग प्रोटॉन हमारे 2 हैं, तो n+1 का रूल लगाएंगे तो ट्रिपलेट बनेगी, तो इसकी यहाँ पर ट्रिपलेट बनेगी। तो ये हमारे A प्रोटॉन्स की ट्रिपलेट बनी, ठीक है। और X2 प्रोटॉन के बगल में हमारे A प्रोटॉन्स है जिनका नंबर सिर्फ 1 है, तो यहाँ पर हमें
x प्रोटॉन्स के लिए हमें डबलेट मिलेगी। ठीक है, तो ये ट्रिपलेट और डबलेट जो मिल रही है तो इनका रेशो हमारा अकॉर्डिंग टू पास्कल ट्रायंगल मिलेगा, क्योंकि दोनों के केमिकल शिफ्ट की वैल्यू में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ये पूरे x2 प्रोटॉन्स हैं और ये हमारे a प्रोटॉन्स हैं। तो ये जो दोनों प्रोटॉन्स हैं, दोनों प्रोटॉन्स के लिए हमें दोनों प्रोटॉन्स की हमारा सिग्नल जो मिलेगा, मतलब हमारा यहाँ पर दो सिग्नल मिलेंगे, एक CH प्रोटॉन की वजह से, दूसरा CH2 प्रोटॉन्स की वजह से। तो CH प्रोटॉन तो CH2 प्रोटॉन्स की वजह से ट्रिपलेट में टूटेगा और CH2 प्रोटॉन का जो सिग्नल होगा वो CH प्रोटॉन की वजह से डबलेट में टूटेगा। ठीक है, और ऐसे ही हम ये वाला एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। यहाँ पर क्या है, CHCl2 और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं CHCl2। तो ये जो ये वाला ये जो H है और जो ये H है, ये तो दोनों सेम है, तो आप इसके लिए A2 लिख सकते हो, क्योंकि दोनों ही सेम है, दोनों के लिए हमें केमिकल शिफ्ट की वैल्यू सेम मिलेगी। और जो ये बीच में CH लिखा हुआ है, इसका हमें डिफरेंट मिलेगा सिग्नल, तो वो X हो गया। तो ये A2X सिस्टम आप इसको समझ सकते हैं। तो चाहे आप AX2 लिख लीजिए, चाहे आप इसको A2X भी लिख सकते हैं। ठीक, फिर नेक्स्ट सिस्टम आ गया, वो भी ऊपर वाले सिस्टम की तरह ही है, AB2 या A2B, लेकिन अब की बार क्या होगा, जो दो हमारे प्रोटॉन्स हैं, यानी अगर B2 प्रोटॉन की बात करें और हम A प्रोटॉन की बात करें, इन दोनों के केमिकल शिफ्ट की वैल्यू में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा। ठीक, तो इसलिए हमने ए बी नोटेशन इनको दिया हुआ है। तो टू मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स आर कपल्ड टू द थर्ड प्रोटॉन विच हैज कंपेरेबल केमिकल शिफ्ट वैल्यू टू द अदर टू प्रोटॉन्स। दोनों प्रोटॉन्स का जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू है, तीसरे प्रोटॉन की केमिकल शिफ्ट की वैल्यू भी उन्हीं के पास में मिलेगी। और जब ये पास पास मिलती है तो हमें डिस्टॉर्शन ऑफ सिग्नल देखने को मिलता है, सेकेंड ऑर्डर स्पेक्ट्रा मिलेगा यहाँ पर, और सेकेंड ऑर्डर स्पेक्ट्रा में हमें डिस्टॉर्शन ऑफ सिग्नल मिलता है। तो एज द रेशो ऑफ केमिकल शिफ्ट वैल्यू डिफरेंस टू द कपलिंग कांस्टेंट, मतलब डेल्टा न्यू अपॉन जे, यहाँ पर बहुत स्मॉल होगा, सेकेंड ऑर्डर स्पेक्ट्रा में ये बहुत 10 से बहुत लेस देन 10 होता है ये। ठीक है, तो बहुत स्मॉल मिलेगा। तो उससे क्या होगा, ईच लाइन ऑफ द डबलेट इज फर्दर स्प्लिट इनटू टू। यहां पर भी हो तो यही रहा था कि एक की ट्रिपलेट मिल रही थी, दूसरे की डबलेट मिल रही थी, ये जो बिल्कुल सिस्टम है, बस यहां पर ये AB2 सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, ये AB2 समझ लीजिए आप इसको। ठीक है, और यहाँ पर भी ट्रिपलेट और डबलेट तो मिल रही थी, लेकिन क्योंकि दोनों बहुत पास पास मिल रही थी तो यहाँ पर डिस्टॉर्शन हो जाएगा। और डिस्टॉर्शन कुछ इस तरह से होगा, जो ये हमें डबलेट मिल रही थी, ईच लाइन ऑफ द डबलेट इज फर्दर स्प्लिट इनटू टू। तो ये जो डबलेट हमें मिल रही थी ये फर्दर स्प्लिट हो जाएगी। ठीक है, हर लाइन डबलेट की, हर लाइन डबलेट में 2 लाइन मिलती है और हर लाइन जो है वो फिर से फर्दर जो है 2 लाइन्स में स्प्लिट हो जाएगी। एंड सेंटर लाइन ऑफ द ट्रिपलेट स्प्लिट इनटू 2, और जो ये सेंट्रल लाइन थी ये वाली भी फर्दर स्प्लिट हो जाएगी 2 में। ठीक है, तो कुल मिलाकर हमारे पास कितनी लाइंस हुई, देखिए ये एक लाइन तो ये हुई, फिर दूसरी लाइन ये हुई, तीसरी ये हुई, चौथी ये हुई। तो कुल मिलाकर 4 लाइन तो हमें ए प्रोटॉन की वजह से मिली, क्योंकि उसमें जो ट्रिपलेट हमें मिल रही थी उसमें बीच वाली जो लाइन थी ट्रिपलेट की वो 2 में फर्दर स्प्लिट हो गई डिस्टॉर्शन की वजह से। ठीक, क्योंकि केमिकल शिफ्ट की वैल्यू बहुत पास पास है। और जो ये B2 प्रोटॉन्स हैं, इनकी वजह से हमें क्या मिला, ये 4 लाइन मिली, एक, ये 2 और ये तीसरी और ये चौथी। तो 4 लाइन पहले की वजह से मिली, 4 लाइन दूसरे की वजह से, तो कुल मिलाकर हमारे पास 8 लाइन्स यहाँ पर मिल जाती हैं। और इसके अलावा क्या होता है, इन एडिशन द साइमल्टेनियस चेंज ऑफ द स्पिन स्टेट्स ऑफ ऑल द 3 प्रोटॉन्स। इन जो ये जो तीनों प्रोटॉन्स हैं, हमारे पास 3 प्रोटॉन्स थे यहाँ पर, AB2 लिख रहे हैं या हम A2B लिख रहे हैं, तो कुल मिलाकर हमारे पास 3 प्रोटॉन्स हैं। और इन 3 प्रोटॉन्स की स्पिन स्टेट्स में इतना साइमल्टेनियस चेंज होता है कि उसकी वजह से भी हमें एक वीक सिग्नल मिलता है। तो इसका मतलब 8 लाइन तो हमें पहले मिल रही थी, एक 9th नंबर की सिग्नल और मिलेगा। तो कुल मिलाकर 9 लाइन्स हमें यहाँ पर ऑब्जर्व होती हैं, विच इज ऑब्जर्व्ड ओनली व्हेन डेल्टा न्यू अपॉन जे इज वेरी स्मॉल। वही सेकंड ऑर्डर स्पेक्ट्रा मिल रहा है, डेल्टा न्यू अपॉन जे यहाँ पर बहुत कम है। तो टोटल हमें 9 लाइन्स आर पॉसिबल इन AB2 या A2B सिस्टम। और इनके एग्जाम्पल क्या है, 2,6 डाइक्लोरोपिरिडीन, या हम कह सकते हैं पायरोगेलॉल। देखो इसका स्ट्रक्चर भी मैं आपको बना के दिखा दूं एक बार। देखो अगर हम 2,6 डाइक्लोरोपिरिडीन बनाएं, यहाँ पर पिरिडीन क्या होती है, यहाँ पर नाइट्रोजन होता है। ठीक है, और ये 2 पर क्लोरो बना दिया और यहाँ पर क्लोरो बना दिया। ठीक है, और ये एक H हो गया, ये एक H हो गया और ये एक H हो गया। तो ये दोनों H जो होंगे वो तो हमें सेम सिग्नल देंगे। तो या तो आप इन्हें अगर B लिखेंगे तो हम इसको B2 लिख देंगे, क्योंकि दोनों प्रोटॉन हमारे सेम है। और जो ये बीच वाला प्रोटॉन है ये इन दोनों से अलग हो गया, तो ये A, इसको हम A लिखेंगे। तो चाहे तो आप AB2 लिख दीजिए, और अगर आप B2 की जगह A2 लिखना चाहें तो फिर दूसरे को आपको B लिखना पड़ेगा, तो A2B हो सकता है। तो AB2 सिस्टम हो सकता है या A2B सिस्टम। बस ये होगा कि जो ये दोनों प्रोटॉन्स हैं
ये वाले और ये वाले, इन दोनों प्रोटॉन्स के जो भी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू होगी वो जो इन तीसरा प्रोटॉन है इसके केमिकल शिफ्ट की वैल्यू के पास में होगी। बस हमें इससे जो है सेकेंड ऑर्डर स्पेक्ट्रा मिलेगा। और पायरोगेलॉल की बात करें तो पायरोगेलॉल क्या होता है, वहां पर एक बेंजीन रिंग होगी, ये एक OH हो जाएगा, ये एक OH हो जाएगा और यहाँ पर एक OH हो जाएगा। तो ये जो H है, हम यहाँ पर OH के प्रोटॉन की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ यहाँ पर ये जो H है, ये जो, तो ये वाला H और ये वाला H हमारा सेम होगा बिल्कुल। तो चाहे तो आप इसको A2 कह लीजिए और चाहे आप इसको B2 कह लीजिए। और जो ये तीसरा वाला प्रोटॉन है ये इन दोनों प्रोटॉन से अलग है। तो जब हम A2 पहले वालों को बोल रहे हैं तो तीसरे वाले को हम B बोलेंगे, और अगर हम पहले वाले को B2 बोल रहे हैं तो तीसरे वाले को हम A बोलेंगे। तो चाहे A2B या AB2 सिस्टम हो गया, और इनकी वैल्यूज जो होगी वही केमिकल शिफ्ट की वैल्यू इन दोनों प्रोटॉन की इस तीसरे प्रोटॉन के बिल्कुल पास में होगी। ठीक, नेक्स्ट आता है फिर हमारा AMX सिस्टम। यहां पर भी हमारा 3 प्रोटॉन्स ही हैं, AMX। अब AMX से हमें क्या मालूम पड़ रहा है कि जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू है A की, 3 टाइप के प्रोटॉन्स हैं, ये A की और X की, इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है केमिकल शिफ्ट की वैल्यू में। और M क्या है, मॉडरेट वैल्यू है, बीच में कहीं पर आ रही होगी। तो AMX सिस्टम में 3 नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स हैं आर प्रेजेंट विद लार्ज वैल्यू ऑफ डेल्टा न्यू अपॉन J। बहुत ज़्यादा डिफरेंस है तीनों वैल्यूज में। तो यहीं से फिर हमें फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रा देखने को मिलेगा। तो जो भी विनाइल सिस्टम होते हैं, विनाइल सिस्टम कैसे बना सकते हैं, विनाइल सिस्टम हमारा बनेगा ये C, यहाँ से बना दो हमने एक H लिख दिया, ये एक H लिख दिया, फिर यहाँ डबल बॉन्ड बनाया, ये C लिखा, ये एक H लिखा, और यहाँ पर हमने क्या कर रखा है, क्योंकि यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CHY लिखा है, Y हमारा एक ऐसा इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक, तो अब अगर मैं नंबर देना चाहूँ, क्योंकि हम AMX बोल रहे हैं, अब हमें 3 सिग्नल मिलेंगे, ये तीनों हमारे डिफरेंट प्रोटॉन्स हैं। ठीक है, अब ये कैसे डिफरेंट है ये सब तो बेटा मैं पहले ही बता चुकी हूँ। जो केमिकली इक्विवेलेंट और मैग्नेटिकली इक्विवेलेंट न्यूक्लियाई थे वो सब मैंने, या नॉन इक्विवेलेंट थे वो सब मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ। आप देख सकते हैं वो वीडियो, केमिकल इक्विवेलेंस और मैग्नेटिक इक्विवेलेंस वाला। तो मैं इसको A बोल सकती हूँ। ठीक, यहाँ पर मैं इसको M बोलूंगी और ये हो जाएगा हमारा X। तो ये बनेगा हमारा AMX सिस्टम। तो देयर आर 3 कपलिंग कांस्टेंट, यहाँ पर 3 कपलिंग कांस्टेंट भी मिलेंगे। कैसे मिलेंगे देख लीजिए, ट्रांस कपलिंग JMX, यानी ये वाला MX, ये प्रोटॉन और ये प्रोटॉन आपस में ट्रांस पोजीशन पर है तो ये ट्रांस कपलिंग शो करेंगे। ठीक, फिर है सिस कपलिंग JAX की, ये X जो है इस A के साथ सिस कपलिंग शो करेगा। ठीक, और ट्रांस कपलिंग की वैल्यू हमेशा ज़्यादा होती है सिस कपलिंग से, ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ। और जो ये A और ये M है ये भी आपस में कपलिंग करेंगे, ये जेमिनल कपलिंग मैंने आपको बताई थी, वो भी जेमिनल कपलिंग भी है। यहाँ पर जेमिनल कपलिंग इन दोनों कपलिंग से सबसे कम वैल्यू हो जाएगी। तो इस सिस्टम में हमें कुल मिलाकर कितनी लाइन मिलेंगी, 12 लाइन्स। कैसे मिलेंगी वो अभी हम देखेंगे। द पीक्स ड्यू टू द प्रोटॉन्स ऑफ HA एंड HM आर स्प्लिट इनटू डबलेट। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, HA और HM डबलेट में टूट रही है, किसकी वजह से, HX के कारण। अगर मैं सबसे पहले मैं A प्रोटॉन की बात कर रही हूँ। देखो ये हमारे पास A प्रोटॉन की, हमें पहले तो एक सिंगलेट जो लो रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रम में अगर हम देखेंगे तो हमें एक सिग्नल मिलेगा। ठीक है, वो सिग्नल सबसे पहले तो इस X के साथ, क्योंकि ये मैंने आपको बताया था ये बात कि ये क्योंकि ये दोनों के साथ कपल कर रहा है, ये M जो हमारा M प्रोटॉन है उसके साथ भी और जो हमारा X प्रोटॉन है उसके साथ भी। तो जिसके कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा होती है सबसे पहले हम उसके साथ कपलिंग शो करेंगे। तो क्योंकि सिस वैल्यू जो है वो ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू जेम वैल्यू, सिस कपलिंग ज़्यादा होती है जेम कपलिंग के कंपैरिजन में, कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा होती है। तो अगर X की वजह से टूटेगा तो डबलेट में टूटेगा। डबलेट में हम कैसे बता रहे हैं, N+1 रूल से। तो ये टूटा हमारा डबलेट में। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस आएगा इसको हम क्या बोलेंगे, JAX। ठीक, अब ये इस M के साथ भी कपलिंग शो करेगा तो क्या होगा, फर्दर स्प्लिटिंग होगी। जो लाइंस हमें यहाँ मिली हैं इसकी हमारी फर्दर स्प्लिटिंग हो जाएगी। ये कुछ हम इस तरह से दिखाएंगे, और ये जो डिस्टेंस है या ये जो डिस्टेंस है इसको हम बोलेंगे JMX। ठीक, तो हमारे A प्रोटॉन की वजह से हमें टोटल कितनी लाइन मिली, 4 लाइन, ये 1 लाइन, ये 2 लाइन, ये 3 और ये 4। ठीक है, फिर ऐसे यही चीज यहां पर लिखी हुई है कि AB और MB दोनों X की वजह से टूटेंगे, फिर A जो है M की वजह से टूटेगा, और सिमिलरली द डबलेट ऑफ HM विल स्प्लिट बाय HA। अब हम पहले फिर M की बात कर लेते हैं। तो M प्रोटॉन की वजह से हमें एक सिग्नल मिला स्टार्टिंग में। ठीक, फिर M क्या है, इस X के साथ ट्रांस कपलिंग शो कर रहा है, तो पहले जो स्प्लिटिंग होगी वो इस X की वजह से होगी। तो यानी ये वाली जो डिफरेंस होगा इसको हम क्या बोलेंगे, JMX। फिर ये M इस A के साथ कपलिंग करेगा तो इसका भी डबलेट बन जाएगी।
ठीक, तो ये वाली वैल्यू फिर हमारी क्या कहलाएगी, JAM। तो इस m की वजह से हमें कितनी लाइन मिली, कुल मिलाकर 4 लाइंस, यहां पर भी 4 मिली, यहां पर भी 4 मिली। अब हम इस x को देख लेते हैं, x का जो हमें एक सिग्नल मिलेगा, ये x इस m के साथ कपलिंग करेगा तो हमें इसकी डबलेट मिलेगी, तो जो ये डिफरेंस हो जाएगा इसको हम JMX बोलेंगे। फिर ये x इस a के साथ सिस कपलिंग करेगा तो फिर हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं, और जो ये डिफरेंस होगा इसको हम JAX बोलेंगे। ठीक है, तो इसकी वजह से भी हमें कुल मिलाकर 1, ये 2, ये 3, ये 4 लाइंस मिली। तो कुल मिलाकर आप देख रहे हैं ये 4, ये 4 और ये 4, तो टोटल हमें 12 लाइंस मिलेंगी। तो इस तरह से हमें यहाँ पर 12 लाइंस मिलती हैं। ठीक, और क्योंकि ये कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यूज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है AMX, ठीक, तो जो ये डबलेट का जो रेशो आएगा यहाँ पर ये 1:1 वाला ही आएगा, जो भी डबलेट का रेशो आएगा वो 1:1 वाला मिलेगा। ठीक, अकॉर्डिंग टू पास्कल ट्रायंगल। तो ये हमारा होता है AMX सिस्टम। ठीक, अब बात कर लेते हैं ABX सिस्टम की। ठीक, ABX में क्या होगा, A और B प्रोटॉन जो है, यानी जो दो प्रोटॉन है, उनकी तो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू पास पास होगी, लेकिन जो ये X वाला प्रोटॉन है इनकी वैल्यू जो है काफी थोड़ा सा दूर हो जाएगी इन दोनों के कंपैरिजन में। तो द केमिकल शिफ्ट डिफरेंस एंड द कपलिंग कांस्टेंट बिटवीन टू ऑफ द थ्री इंटरैक्टिंग न्यूक्लियाई आर ऑफ कंपेरेबल मैग्नीट्यूड एंड बोथ आर कपल्ड टू द थर्ड न्यूक्लियस विच हैज केमिकल शिफ्ट वेरी डिफरेंट फ्रॉम बोथ द न्यूक्लियाई। वही बताया हुआ है इसमें, बस इतना ही है कि A और B जो है उन दोनों के केमिकल शिफ्ट का डिफरेंस जो है और जो उनका कपलिंग कांस्टेंट डेल्टा न्यू अपॉन जे है उनके लिए काफी स्मॉल होगा, और ये जो थर्ड नंबर वाले के साथ ये इंटरैक्ट करेंगे तो थर्ड नंबर वाले की जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू होगी वो A और B से डिफरेंट होगी। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पर स्टाइरीन या पैराक्लोरोस्टाइरीन की, देखो इसका बिल्कुल वैसे जैसे हमने पिछली बार दिखाया था सिस्टम वैसा ही होगा बिल्कुल, लेकिन बस अब की बार कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू में थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा। ठीक, ये हम ABX बोल रहे हैं तो अब की बार मैं इसे A लिख देती हूँ, ये हमारा B हो जाएगा। ठीक, और ये हम H है, ये X है। यहां पर अगर आपको स्टाइरीन बनानी है तो आप यहां पर एक बेंजीन रिंग बना दीजिए C6H6। ठीक है, और अगर आपको पैराक्लोरोस्टाइरीन बनानी है तो आप C6H5Cl लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये हमारा जो स्ट्रक्चर हो जाएगा पैराक्लोरोस्टाइरीन जो मैंने आपके सामने बना दिया है। अगर आप स्टाइरीन बनाएंगे तो यहां पर सिर्फ बेंजीन रिंग बना दीजिएगा। अच्छा, तो इसमें क्या है, अब यहाँ पर भी सेम वही है, बिल्कुल पहले की तरह से ही है, 12 लाइंस यहाँ पर भी मिल रही हैं, बिल्कुल वही सब कुछ है, रीजन की किस तरह से स्प्लिट हो रहा है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस जो है A और B में बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो है नहीं, पास पास में है केमिकल शिफ्ट की वैल्यू, तो यहाँ पर क्या होगा, जो ये जो 8 लाइन इसकी वजह से हमें 4 मिली थी भाई, पिछली बार जो मैंने आपसे डिस्कस किया था ना, बिल्कुल वैसी स्प्लिटिंग हो रही है, 4 लाइंस यहाँ पर मिलेंगी और 4 ही लाइंस यहाँ मिलेंगी, तो कुल मिलाकर हमें 12 लाइंस ही मिल रही है स्टार्टिंग में। लेकिन क्योंकि A और B की वैल्यू में बहुत ज़्यादा केमिकल शिफ्ट की वैल्यू में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो ये क्या होता है, जो कुल मिलाकर ये 8 लाइंस मिलती है बहुत पास पास मिलती हैं, और इतनी पास पास मिलती हैं कि इनके बीच में ना ओवरलैपिंग हो जाती है, और ओवरलैपिंग की वजह से ये 8 लाइन ना मिलकर हमें सिर्फ 4 लाइंस मिलती हैं। ठीक है, तो ये सभी कुछ इसमें यहाँ पर लिखा हुआ भी है। तो ये 4-4 लाइंस कैसे मिल रही थी, जो मैंने आपको पिछला एग्जाम्पल दिखाया ना AMX का, बिल्कुल सेम वही है, बस यहाँ पर A और X तो सेम ही है, बस B की जगह यहाँ पर पिछली बार में M हो गया था, अब की बार हमने इसको सिर्फ B बोल दिया है, और बस इतना लिखा गया है लास्ट में, वही जो मैंने आपको बताया कि क्योंकि JAB की वैल्यू बहुत स्मॉल है, तो ड्यू टू द ओवरलैपिंग ऑफ क्लोजली स्पेस signal observed for HA and HB resulting into total 4 lines instead of 8 lines due to HA and HB। ठीक है, तो जो वो 8 लाइंस मिल रही थी वो उसमें क्योंकि केमिकल शिफ्ट की वैल्यू बहुत पास पास में है, तो वो बहुत पास पास मिल रही थी, तो 8 लाइन की बजाय हमें सिर्फ 4 लाइन ही ऑब्जर्व होती हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारा ABC सिस्टम। तो इसमें भी 3 ही टाइप के प्रोटॉन्स होंगे, लेकिन अब की बार क्या होगा, तीनों टाइप्स के जो प्रोटॉन्स होंगे उनके केमिकल शिफ्ट की वैल्यू बिल्कुल पास पास होगी, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, ये फुल्ली हमारा सेकेंड ऑर्डर स्पेक्ट्रम देखने को मिलेगा यहाँ पर। तो द केमिकल शिफ्ट डिफरेंसेस अमंग द 3 नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स आर नॉट लार्ज इन कंपैरिजन टू द कॉरस्पॉन्डिंग कपलिंग कांस्टेंट। वही मतलब है कि डेल्टा न्यू अपॉन जे जो है लेस देन होगा यहाँ पर 10 से। ठीक है, तो द स्पेक्ट्रम ऑफ सच सिस्टम इज कॉम्प्लेक्स एंड एग्जिबिट टोटल 15 लाइंस। यहाँ पर हमें 15 लाइंस जो हैं देखने को मिलती हैं। The values of coupling constant for such system can only be calculated using computer simulation method। तो computer simulation method क्या होता है, वही कंप्यूटर से ही उनकी एनालाइज करेंगे हम, उनकी वैल्यू जो लाइंस हमें
कैलकुलेट करनी है, कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, वो हम कंप्यूटर की हेल्प से करेंगे। मैनुअल एनालिसिस विल लीड टू अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ कपलिंग कांस्टेंट विच इन सेवियर केसेस कैन बी ड्रास्टिकली रॉन्ग। अगर हम मैनुअली करना चाहें, जैसे कि हम फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रा को डायरेक्टली स्पेक्ट्रम देखकर बता सकते हैं उनके कपलिंग कांस्टेंट की या केमिकल शिफ्ट की वैल्यू, यहाँ पर ऐसा नहीं करेंगे। अगर ऐसा करने लगेंगे तो हम रॉन्ग हो सकते हैं, ठीक है, इसलिए कंप्यूटर इसमें हेल्प करता है। द विनाइल सिस्टम कैन गिव ABC system if the electronegativity of the substituent is not much higher। तो सिस्टम यहां पर भी बिल्कुल वैसा ही बन के आ रहा है, वही है, C डबल बॉन्ड C ही है, यहां पर ये H है जिसको, और ये हमारा ये भी H है, ठीक। इसको हम किसी को, एक को हम C बोल दे रहे हैं, दूसरे को हम B बोल देंगे, एक H हमारा A ले लेते हैं, और यहाँ पर जैसे एलाइल ब्रोमाइड का एग्जांपल ले रखा है, तो एलाइल ब्रोमाइड हमने यहाँ लिया इस तरह से। तो इस तरह से ले रहे हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सब्स्टिट्यूएंट है बहुत ज़्यादा हायर नहीं ले रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो वो सिस्टम हमारा यहाँ पर बन के आ रहा है। तो ABC सिस्टम में क्या होगा, द केमिकल शिफ्ट्स ऑफ ऑल द 3 प्रोटॉन्स आर नॉट मच डिफरेंट, वो तो मैंने आपको भी बताया। द कपलिंग अमंग द प्रोटॉन्स H, A, B और C और ऑल्सो द CH2 ग्रुप, यहाँ पर CH2 ग्रुप को कहीं काउंट नहीं किया हुआ है ABC सिस्टम के लिए। ABC सिस्टम में हमने सिर्फ ये जो 3 H हैं सिर्फ इन्हीं को काउंट किया हुआ है, ठीक है। तो लेकिन CH2 प्रोटॉन भी देगा तो सिग्नल, क्योंकि वहां पर प्रोटॉन तो है ही। तो इन जो ये 4 टाइप के प्रोटॉन्स हैं, ये जब सिग्नल देते हैं तो बहुत कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रम हमें देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि तीनों की वैल्यू में, यहाँ पे केमिकल शिफ्ट की वैल्यू में बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। तो 3 मल्टीप्लेस ड्यू टू HA, HB एंड HC मर्ज इनटू ईच अदर। पहले तो क्या हो रहा था, जब हमने जब ABX सिस्टम देखा अभी, तो वहां पर जो A और B की वजह से हमें 4-4 लाइंस मिल रही थी, तो कुल मिलाकर जो 8 लाइंस मिल रही थी वो आपस में मर्ज हो रही थी और हमें कुल मिलाकर 4 ही लाइंस देखने को मिल रही थी। अब क्या हो रहा है, हमारा ABC सिस्टम बन के आ रहा है। तो जब ये ABC सिस्टम बनेगा तब तो ये और ज़्यादा मर्ज हो जाएगा आपस में, ठीक है। तो जब इतना मर्ज हो जाता है तो हमें यहाँ पर जो है कंपैरेटिवली थोड़ा कम जो है सिग्नल जो है देखने को मिलते हैं। तो द मिथाइलिन प्रोटॉन्स ऑफ एलाइल सिस्टम कैन अपीयर एज डबलेट। तो मिथाइलिन प्रोटॉन यानी ये वाला प्रोटॉन जो CH2Br वाला है, इसको हम मिथाइलिन प्रोटॉन बोल दे रहे हैं। ड्यू टू कपलिंग विद HA, इसका भी भाई टूटेगा तो है ही, डबलेट में टूटेगा। CH2 प्रोटॉन का जो सिग्नल है वो डबलेट में टूटेगा, किसकी वजह से, इस HA प्रोटॉन की वजह से, ठीक है। और थोड़ा बहुत इन HC और HB प्रोटॉन की वजह से भी टूटेगा, ठीक। हालांकि काफ़ी डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा, देखो CH2 को हम कैसे लिख सकते हैं, एक बार मैं इसको पूरा डिलीट करती हूँ यहाँ पर नीचे, या फिर मैं आपको नीचे लिख के दिखाती हूँ। अच्छा देखो, ये हमने सिस्टम बनाया ऐसे, ये C है, और अगर मैं इसका H ऐसे बना दूं, एक H यहाँ लिख दूं, ठीक, और ये Br लिख दूं, फिर हम ये H लिख रहे हैं, यहाँ पर एक H लिख रहे हैं, ये एक H लिख रहे हैं। तो देखो इस H के साथ इन H की क्या कपलिंग होगी, ये 1 बॉन्ड, ये 2 बॉन्ड और ये 3 बॉन्ड। और अगर मैं इस H के साथ देखूंगी तो ये 1 बॉन्ड, यहाँ पर ये 1 बॉन्ड, ठीक है, फिर ये 2 बॉन्ड, ये 3 बॉन्ड और ये 4 बॉन्ड। तो ये वाले H यहाँ हो या ये वाला H हो, इनके साथ तो ये 4 बॉन्ड कपलिंग कर रहा है और यहाँ पर ये 3 बॉन्ड कपलिंग कर रहा है। तो ये जो 4 बॉन्ड कपलिंग होती है वो काफ़ी वीक होती है, तो इसीलिए इसमें यहाँ लिखा हुआ है कि एलाइल सिस्टम का जो है वो डबलेट तो देगा HA की वजह से, हाउएवर समटाइम्स फर्दर स्प्लिटिंग इन दिस डबलेट मे बी ऑब्जर्व ड्यू टू स्मॉल एलाइलिक कपलिंग विद प्रोटॉन HB एंड HC। तो ये HB और HC की वजह से भी जो थोड़ी बहुत कपलिंग देखने को मिलेगी, जो डबलेट मिल रही थी यहाँ स्टार्टिंग में इस CH2 प्रोटॉन की इस H की वजह से, वो डबलेट भी फर्दर स्प्लिट हो जाती है। इसी वजह से यहाँ पर हमें यहाँ पर 15 लाइंस जो है वो देखने को मिलती है, लेकिन बहुत मर्ज रहती हैं ये आपस में, और इतनी मर्ज होती हैं कि हम डायरेक्टली स्पेक्ट्रम देखकर इनको कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, उसके लिए फिर हमें कंप्यूटर की हेल्प लेनी पड़ती है, ठीक। अब ये जो है हमारा, अभी हमने 3 स्पिन सिस्टम पढ़ा था, अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे 4 स्पिन सिस्टम। 4 स्पिन सिस्टम में सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं A2X2 सिस्टम। तो ये बहुत ही सिंपलेस्ट सिस्टम है और लीस्ट कॉमन है, जैसे कि डाइफ्लोरोमीथेन। अब डाइफ्लोरोमीथेन क्या हो जाएगी, ये एक H है, यहाँ पर एक H है, ये फ्लोरीन है और ये भी फ्लोरीन है, ठीक। तो ये दोनों F एक जैसे हैं और ये दोनों H एक जैसे हैं, ठीक। तो 2 सेट्स ऑफ केमिकली इक्विवेलेंट न्यूक्लियाई, और F भी क्योंकि यहाँ पर कपलिंग करता है, ये बात मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई थी कि F की भी कपलिंग होती है, फ्लोरीन का भी अपना स्पेक्ट्रा होता है, तो फ्लोरीन भी कपल कर सकता है हाइड्रोजन के साथ और हाइड्रोजन भी कपल कर सकता है फ्लोरीन के साथ। तो ये जो दोनों H है इसके लिए हम A2 लिख सकते हैं, और दोनों F है इसलिए हम इसको X2 लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों के केमिकल शिफ्ट की वैल्यू में काफ़ी डिफरेंस हमें देखने को मिलेगा, तो इसलिए हम A2X2 सिस्टम बोल दे रहे हैं। और each H is coupled equally to each F and the system is A2X2। तो ये जो H है
ये दोनों H आपस में तो कपलिंग नहीं करेंगे क्योंकि दोनों सेम है, तो ये H जो है इन F के साथ कपलिंग करते हैं, ठीक। तो बोथ द प्रोटॉन्स एंड फ्लोरीन स्पेक्ट्रा एग्जिबिट अ ट्रिपलेट। तो अगर हम CH2 प्रोटॉन की देखेंगे, यहाँ पर CH2 प्रोटॉन का अगर हम देखेंगे तो दोनों F की वजह से, इसका जो CH2 प्रोटॉन का हमारा एक सिग्नल है, दोनों F की वजह से ये डबलेट में स्प्लिट हो जाएगा, क्योंकि वही N+1 का फॉर्मूला लगाएंगे हम। और जो दोनों फ्लोरीन की वजह से हमें सिंगलेट मिल रही है, वो भी फर्दर दोनों प्रोटॉन की वजह से डबलेट में टूट जाएगी, ठीक। अब आता है A2B2 सिस्टम। तो यहां पर जो दो प्रोटॉन्स होंगे, जो दूसरे जो दो प्रोटॉन्स होंगे, उनके केमिकल शिफ्ट की वैल्यू में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो द कंपाउंड्स विद ग्रुपिंग CH2 हैविंग सब्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एट बोथ द एंड्स। तो ये जो हमारा CH2 और ये CH2 ग्रुप है, यहां पर जो ग्रुप है और जो ये ग्रुप है, X और Y की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग लगभग सिमिलर होगी, ठीक है। जैसे कि हम एग्जाम्पल दे रहे हैं 2 क्लोरो इथेनॉल का, तो 2 क्लोरो इथेनॉल में क्या कर सकते हैं, इस Y की जगह अगर मैं Cl लिख दूं और इस X की जगह मैं OH लिख दूं, तो ये हमारा हो जाएगा 2 क्लोरो इथेनॉल। तो इन दोनों प्रोटॉन्स की केमिकल शिफ्ट की वैल्यू में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो ये CH2 के लिए हम A2 लिख दे रहे हैं और दूसरे CH2 के लिए हम B2 लिख दे रहे हैं, तो A2B2 सिस्टम हो गया। अब आता है AA डैश और XX डैश। डैश मतलब प्राइम, ठीक है। तो ये प्राइम का क्या मतलब, यानी कि A और A ये केमिकली इक्विवेलेंट तो होंगे, लेकिन ये मैग्नेटिकली नॉन इक्विवेलेंट होंगे। जैसे एग्जांपल है 1,1 डाइफ्लोरोइथाइलिन, ये मैंने यहाँ बना भी रखा है। अब यहाँ पर मुझे जो है पेन चेंज करना पड़ेगा, रेड कलर, ये रेड कलर ले लें। चलो देखो, ये तो मैंने आपको पहले भी समझाया है जब हमने मैग्नेटिकली नॉन इक्विवेलेंट न्यूक्लियाई के बारे में बात की थी। अब हम सपोज यहां पर देखो, ये HA है, ये HA इस F के साथ सिस कपलिंग शो करेगा और यही H इस FA के साथ ट्रांस कपलिंग शो करेगा, ठीक है। और यहां पर हमने क्या कर रखा है, तो ये अच्छा, ये A ना लिख के बेटा इसको ना X कर देना, ये X है, तो इसलिए हम इसको HX बोल रहे हैं, इसको HX डैश बोल रहे हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि HX और HX डैश दोनों एक दूसरे से डिफरेंट क्यों हैं, दोनों मैग्नेटिकली नॉन इक्विवेलेंट क्यों हैं, ठीक है। केमिकली तो इक्विवेलेंट है क्योंकि दोनों के लिए हमें सेम सिग्नल मिल रहा था, लेकिन ये और यहाँ पर क्यों है केमिकली इक्विवेलेंट, क्योंकि यहाँ पर हमारा प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो ये वाला HX इस HX डैश को प्लेन ऑफ सिमेट्री से रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, दोनों FA और FA डैश एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, तो ये केमिकली इक्विवेलेंट हुए, ये दोनों इनैनिसोटॉपिक हो गए HX और HX डैश, ठीक है। लेकिन मैग्नेटिकली नॉन इक्विवेलेंट हुए, क्यों, क्योंकि HX जो है इस FA के साथ सिस कपलिंग कर रहा है, जबकि HX डैश जो है इस FA के साथ ट्रांस कपलिंग कर रहा है, और यही HX जो है इस FA डैश के साथ यहाँ पर ट्रांस कपलिंग कर रहा है, लेकिन HX डैश जो है इसके साथ हमारी सिस कपलिंग कर रहा है। तो क्योंकि ये दोनों प्रोटॉन्स इन FA और FA डैश के साथ अलग अलग कपलिंग दे रहे हैं, तो इसलिए ये मैग्नेटिकली नॉन इक्विवेलेंट है, और इसीलिए ये सिस्टम हमारा AA डैश और XX डैश है। यानी ये दोनों केमिकली इक्विवेलेंट है लेकिन मैग्नेटिकली नॉन इक्विवेलेंट है, इसलिए हमने AA डैश दिया। और ऐसे ही नीचे वाले HX है और HX डैश है, इसलिए ये क्योंकि मैग्नेटिकली नॉन इक्विवेलेंट है इसलिए हमने इसको XX डैश दिया, ठीक। और बस ये लास्ट हमारी स्लाइड है जिसमें हम दे रहे हैं AA डैश और AB डैश। तो अब A और B दिया हुआ है, इसका मतलब दोनों के जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू आएंगी दोनों टाइप्स के प्रोटॉन्स की, वो हमारी सेम आएगी, ठीक। सेम क्या मतलब, केमिकल डिफरेंस बहुत कम होगा। इसको एक तो सबसे पहले ये कैपिटल करो, ये A डैश, ये हमारा B है और ये हमारा B डैश हो गया, ठीक है। और फिर से वही है कि पैराक्लोरो एनिलीन हमने बना रखी है। अब ये जो, अगर हम इस HB की बात करें, HB इस HA के साथ 3J कपलिंग कर रहा है, लेकिन इस HA डैश के साथ ये 5J कपलिंग कर रहा है, ठीक। और HB डैश को अगर हम देखें, वो इस HA के साथ तो 5J कपलिंग करेगा, लेकिन इस HA के साथ 3J कपलिंग करेगा, इसलिए HB और HB डैश आपस में अलग अलग हैं। और ऐसे ही हम HA और HA डैश के लिए भी बोल सकते हैं। तो इसलिए इनका जो सिस्टम बनेगा वो AA डैश और BB डैश टाइप का बनेगा। तो ये सब कुछ था आपका पोपल नोटेशन के बारे में कि कितने न्यूक्लियाई जो है आपस में इंटरेक्ट। तो हमने 4 स्पिन सिस्टम तक डिस्कस कर लिया इसको, तो बस इतना सफिशिएंट है आप लोगों के लिए। पोपल नोटेशन अगर आती है या नॉमेनक्लेचर ऑफ स्पिन सिस्टम आता है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं इसके। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।